हालेलुया हालेलुया प्रभु, हालेलुया हालेलुया। आकाश और पृथ्वी को बनाया परमेश्वर, आपको स्तुति करते राजा, आपको धन्यवाद करने के लिए, आपको आराधना करने के लिए आपके चरणों में हम इकट्ठा हुआ प्रभु। आपका वचन बोलता है राजा, 2 या 3 व्यक्ति मेरे नाम से जिधर इकट्ठा होंगे उनके बीच में मैं हूँ करके प्रभु। हालेलुया हालेलुया। आपको स्तुति करने के लिए, आपका नाम को महिमा करने के लिए प्रभु। हालेलुया। आपका सहायता के लिए आपके चरणों में बैठे राजा, हमारे बीच में आइए प्रभु, हमारे बीच में आइए राजा। आपका आत्मा को डालिए राजा, आपका हालेलुया हालेलुया हालेलुया। आपका आश्चर्य का प्रकट होने दीजिए जा प्रभु। यहाँ आराधना को स्वीकार कर प्रभु, शुरुआत से लेकर अंत तक आप कार्य करना, आप दावा लेना। हालेलुया। आराधना को क्रिया करना और सर दुष्ट का क्रिया को दूर कर प्रभु। हालेलुया हालेलुया। आप कार्य करना प्रभु। प्रभु सभी को अच्छे से नेटवर्क मिलने के लिए सहायता कीजिए प्रभु। हमारे साथ प्रभु जुड़कर आराधना करने वाले सभी के साथ आप कार्य करना प्रभु। इसके बाद में जो जो लोग देखेंगे प्रभु, उनके जीवन में भी प्रभु आप कार्य करना राजा। आराधना प्रभु, इसको हाल में भाग लेने वाला हर एक के लिए आशीष कारक होने दे प्रभु। कार्य करने वाला आप है राजा प्रभु। आप उतर गया प्रभु, आप चलाइए, आपका महिमा उतर के आने दीजिए, आपका नाम महिमा होने दीजिए राजा। आपके हाथों में सौंप के आप कार्य कीजिए। सारा स्तुति आदर महिमा आपको देते प्यारे यीशु मसीह के नाम से मांगते हैं पिता। सबको जय मसीह। भजन संगीता 100 गाएंगे, भजन संगीता 100।
नंबर 73। आज का दिन यहोवा ने बनाया। गीत नंबर 12 येशू माझ्या मेंढपाळ. आम्हाला चारी तो
अभी एक हिंदी गाना गाएंगे 132 पाना नंबर, गीत नंबर 247। सुन लो मेरे भाई, 132 पाना नंबर, गीत नंबर 247। सुन लो मेरे भाइयों, मसीहा मेरा दुनिया में आया।
करुणा सदा के लिए। पृथ्वी बनाने वाले को धन्यवाद करो, उसकी करुणा सदा के लिए। सूर्य बनाने वाले को धन्यवाद करो, उसकी करुणा सदा के लिए। चंद्रमा बनाने वाले को धन्यवाद करो, उसकी करुणा सदा के लिए। खुशी से गाओ हालेलुया, प्रसन्न से गाओ हालेलुया, मिलकर गाओ हालेलुया, भजन गाओ हालेलुया, हालेलुया, आमीन। स्तुति से गाओ हालेलुया, मगन से गाओ हालेलुया, हालेलुया, आमीन। लाल समुद्र को खंड किया, धन्यवाद करो, उसकी करुणा सदा के लिए। सेनाओं के यहोवा का धन्यवाद करो, उसकी करुणा सदा के लिए। धर्मियों को बुलाने वाले को धन्यवाद करो, उसकी करुणा सदा के लिए। शत्रुओं से छुड़ाया है, धन्यवाद करो, उसकी करुणा सदा के लिए। लाल समुद्र को खंड किया, धन्यवाद करो, उसकी करुणा सदा के लिए। सेनाओं के यहोवा का धन्यवाद करो, उसकी करुणा सदा के लिए। धर्मियों को बुलाने वाले को धन्यवाद करो, उसकी करुणा सदा के लिए। शत्रुओं से छुड़ाया है, धन्यवाद करो, उसकी करुणा सदा के लिए। खुशी से गाओ हालेलुया, प्रसन्न से गाओ हालेलुया, मिलकर गाओ हालेलुया, भजन गाओ हालेलुया, हालेलुया, आमीन। स्तुति से गाओ हालेलुया, मगन से गाओ हालेलुया, हालेलुया, आमीन। हालेलुया। पापों का क्षमा के लिए प्रार्थना। मैं आगे आगे बोलती हूँ, आप लोग सब पीछे पीछे बोलिए। हे परमेश्वर, हे परमेश्वर, अपनी करुणा के अनुसार मुझ पर अनुग्रह कर। अपनी करुणा के अनुसार मुझ पर अनुग्रह कर। अपनी बड़ी दया के अनुसार मेरे अपराधों को मिटा दे। अपनी बड़ी दया के अनुसार मेरे अपराधों को मिटा दे। मुझे भली बातें धोकर मेरे अधर्म दूर कर। मुझे भली भांति धोकर मेरे अधर्म दूर कर। और मेरा पाप छुड़ा कर मुझे शुद्ध कर। और मेरा पाप छुड़ा कर मुझे शुद्ध कर। मैं तो अपने अपराधों को जानता हूँ। मैं तो अपने अपराधों को जानता हूँ। और मेरे पाप निरंतर मेरी दृष्टि में रहता है। और मेरा पाप निरंतर मेरी दृष्टि में रहता है। मैंने केवल तेरे ही विरुद्ध पाप किया। मैंने केवल तेरे ही विरुद्ध पाप किया। और जो तेरी दृष्टि में बुरा है वही किया। और जो तेरी दृष्टि में बुरा है वही किया। ताकि तू बोलने में धर्मी ताकि तू बोलने में धर्मी और न्याय करने में निष्कलंक ठहरे। और न्याय करने में निष्कलंक ठहरे। देख, मैं अधर्म के साथ उत्पन्न हुआ। देख, मैं अधर्म के साथ उत्पन्न हुआ। और पाप के साथ अपनी माता के गर्भ में पड़ा। और पाप के साथ अपनी माता के गर्भ में पड़ा। देख, तू हृदय की सच्चाई से प्रसन्न होता है। देख, तू हृदय की सच्चाई से प्रसन्न होता है। और मेरे मन में ज्ञान सिखाएगा। और मेरे मन ही में ज्ञान सिखाएगा। आपके लहू से मुझे शुद्ध कर। आपके लहू से मुझे शुद्ध कर। तो मैं पवित्र हो जाऊंगा। तो मैं पवित्र हो जाऊंगा। मुझे दो और मैं हिम से भी अधिक श्वेत बनूंगा। मुझे धो और मैं हिम से भी अधिक श्वेत बनूंगा। मुझे हर्ष और आनंद की बातें सुना। मुझे हर्ष और आनंद की बातें सुना। जिससे जो हड्डियां तूने तोड़ डाली है। जिससे जो हड्डियां तूने तोड़ डाली है। वे मगन हो जाए। वे मगन हो जाए। अपना मुंह मेरे पापों की ओर से फिर ले। अपना मुंह मेरे पापों की ओर से फेर ले। और मेरे सारे अधर्मों को कामों को मिटा डाल। और मेरे सारे अधर्मों के कामों को मिटा डाल। हे परमेश्वर, हे परमेश्वर, मेरे अंदर शुद्ध मन उत्पन्न
उत्पन्न कर मेरे अंदर शुद्ध मन उत्पन्न कर और मेरे भीतर स्थिर आत्मा और मेरे भीतर स्थिर आत्मा नए सिरे से उत्पन्न कर नए सिरे से उत्पन्न कर मुझे अपने सामने से निकाल न दे मुझे अपने सामने से निकाल न दे और अपने पवित्र आत्मा को और अपने पवित्र आत्मा को मुझसे अलग न कर मुझसे अलग न कर अपने किए हुए उद्धार का हर्ष अपने किए हुए उद्धार का हर्ष मुझे फिर से दे मुझे फिर से दे और उद्धार आत्मा देकर मुझे संभाल और उद्धार आत्मा देकर मुझे संभाल। आमेन। सब लोग आंखों को बंद करते हैं। हालेलुया। प्रभु से प्रार्थना करेंगे, आराधना करेंगे। हाँ प्रभु, हम आराधना करते परमेश्वर, पवित्र परमेश्वर। हालेलुया। प्रभु से हालेलुया। कुछ पिछले दिनों में जानकर अनजान कर कुछ पाप किया रहेगा तो क्षमा मांगे, क्योंकि पापों के साथ हम प्रभु को देख नहीं सकते। हम आराधना करते परमेश्वर, वो पवित्र है। हालेलुया। हम आराधना करते परमेश्वर, इधर उधर रहने वाला नहीं, वो हमारे मन में आकर वास करने वाला परमेश्वर, क्योंकि वचन वही बोलता है परमेश्वर आत्मा है, उसको आराधना करने वाला आत्मा और सच्चाई से उसको आराधना करो। तू ही मेरा मंदिर है करके प्रभु बोलता है। प्रभु हालेलुया हमारे हृदय में, हमारे मन में, हमारे जीवन में वास करना चाहता है। हालेलुया। इसीलिए हम पवित्र रहना बहुत जरूरी है। हम मनुष्य है, हम मनुष्य है। कभी कभी जानकर अनजान कर गलती किया होगा, जानकर क्या किया होगा गलती हमें मालूम है। हम हालेलुया हम दूसरे के सामने में सही करके बोल सकते हैं, लेकिन हमारे मन को मालूम है हम क्या गलती किया है, और एक व्यक्ति को मालूम है परमेश्वर को। वचन वही बोलता है प्रभु के सामने कोई छुपा हुआ चीज कुछ भी नहीं है, उसके सामने सब कुछ खुला है। हालेलुया हालेलुया हालेलुया। इसीलिए हमारा परमेश्वर वचन वही बोलता है, वो हालेलुया स्वर्ग में रहकर बुद्धि में रहने वाला सभी को निकालता है। इसीलिए एक वक्त ऐसे बोलता है हालेलुया मैं किधर भी रहता हूँ प्रभु आप उधर है, तो उसके सामने छुपा हुआ चीज कुछ भी नहीं है। हम सोचने वाला सोच, हमारे मन में आने वाला विचार, हम बोलने वाला हर एक काम, वो सब कुछ वो देखा है और हमें मालूम है। इसीलिए हालेलुया प्रभु के हालेलुया प्रभु हमारे जीवन में आना चाहिए, तो वो प्रभु हमारे अंदर हमारे जीवन में आना चाहिए, तो हमारे मन में वास करना चाहिए, तो हमारे जीवन में रहकर वो चलाना चाहिए, तो पवित्रता के साथ रहना चाहिए। यीशु मसीह का लहू सारा पापों को धोकर शुद्ध करता है, हमें छुड़ाने के लिए, वो पापों से छुड़ाने के लिए। हम माँ के पेट से जन्म होने के समय पापी से जन्म हुआ है। इसलिए हालेलुया हालेलुया प्रभु हालेलुया हालेलुया प्रभु हमारा धर्म को, हमारा पापों को मिटाने वाला परमेश्वर, वो पापों से छुड़ाने के लिए, हमें छुड़ाने के लिए आया परमेश्वर, हमें जीवन देने के लिए आया परमेश्वर। उसके पास जीवन है, उसके पास सुरक्षा है, उसके पास अनंत का जीवन है, वो हमें संभालता है। हालेलुया हालेलुया तो प्रभु हमारे साथ साथ रह के चलाता है, लेकिन वो पापी से प्यार करने वाला परमेश्वर, वो पापों को नफरत करता है। हमारे अंदर कुछ पाप जन्म रहेगा तो यीशु मसीह हालेलुया हालेलुया जो लोग हमारे पापों को धर्मों को प्रभु के पास कबूल करेंगे, वचन वही बोलता है वो यीशु मसीह हमारा सारा पापों को धोकर हालेलुया शुद्ध करने के लिए वो योग्य परमेश्वर है, वो योग्य परमेश्वर है। हालेलुया ईशामानादि हंदरबा हालेलुया तेरे अनुग्रह उतर के आने दे राजा, तेरे साथ उतर के आने दे राजा। पिछले दिन तक संभाला प्रभु, आज का नया दिन प्रभु हफ्ते के पहले दिन में प्रभु हमें हालेलुया सुरक्षित रखा प्रभु, हमें आगे भी आपका सहायता चाहिए प्रभु। हालेलुया जिंदगी भर हालेलुया मुझे तुझे दीर्घायुष्य से तृप्त करूंगा करके आपका वचन बोलते राजा। हालेलुया मैंने किया हुआ उद्धार का दर्शन मैं तुझे दिखाऊंगा करके आपका वचन बोलते राजा। ओ हालेलुया 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 जिन्होंने आपके दृष्टि किया उनका मुंह झलती पाया, उनका मुंह कभी काला नहीं हुआ। हम वचन में देखते प्रभु आपको वो देखने वाला प्रभु हालेलुया उनका मुंह काला नहीं होता है राजा, क्योंकि आप उनके साथ रहते राजा, आप उनका पुकार को सुनते हैं राजा, पुकारने वाला को संकरेने वाला मेरे महान परमेश्वर यीशु मसीह हमारे लिए आया, यीशु मसीह हमारे लिए मरा और तीसरे दिन जिंदा हुआ, आज भी जिंदा है। हमारा आराधना करते परमेश्वर, कोई मरा हुआ परमेश्वर ने मर कर जिंदा हुआ, आज भी जिंदा है, आज भी जिंदा है, आज भी यीशु मसीह का कब्र खुला है। वो हालेलुया हालेलुया सब लोग देखते जैसे जिंदा हुआ, आज भी जीवित है, आज भी जीवित है। वो हालेलुया हमारे जीवन में रक्षा करने के लिए, हमें जीवन देने के लिए, हमें मुक्ति देने के लिए, अनंत जीवन देने के लिए वो यीशु मसीह आज भी पुकारने वालों का संग रहता है। तो प्रभु को प्रभु हमारे साथ रहो प्रभु, मेरे जीवन में आज आओ प्रभु। हालेलुया 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 ओ इमाम हालेलुया
शांति देने वाला प्रभु, हमें संभालने वाला आप है प्रभु, हमें आशीष करने वाला आप है राजा, हमें दीर्घायुष देने वाला आप है राजा, हर एक मुसीबतों से बचाने वाला आप है राजा। इसके लिए तो प्रभु हालेलुया स्वर्ग छोड़कर हमें ढूंढकर हमें छुड़ाने के लिए, हमें शांति देने के लिए, हमें जीवित रखने के लिए प्रभु हालेलुया हालेलुया आप इस पृथ्वी में उतर के आए, हमारे लिए सारा दुखों को क्रूस पर उठाया। आपको धन्यवाद कर दे राजा, आपको धन्यवाद कर दे राजा। हम आपके बच्चे प्रभु, आप हमारे पिता है प्रभु, हमारे साथ साथ रह के चलाइए प्रभु, हमारे साथ आप रहिए प्रभु जीवन में, इस हालेलुया दुख भरा हुआ इस पृथ्वी में, हालेलुया अंधेरा छाया हुआ इस पृथ्वी में प्रभु, हालेलुया 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 पाप भरा हुआ इस जगत में प्रभु, हमें संभाले राजा, पवित्रता में जीने के लिए हमें सहायता करो प्रभु, आपके सुरक्षा में रहने के लिए सहायता करो प्रभु, सारा हालेलुया बंधनों से छुड़ाकर प्रभु हमें हालेलुया आशीष के मार्ग में हमें आगे बढ़ाओ प्रभु, हमें हालेलुया जितने दिन हम जीवित रहेंगे प्रभु उतने दिन प्रभु हमें हालेलुया सुरक्षा रखकर आपका अनंत जीवन में ले चले प्रभु, आपके हाथों में हमें हमारे परिवार सभी को हालेलुया सारा कलीसिया को आपके हाथों में छोड़ते प्रभु, आप संभाले आशीष कीजिए प्रभु। प्रार्थना में जुड़े हुए सभी को आपके हाथों में सौंपते राजा, क्या क्या परिस्थिति में है, क्या क्या तकलीफ के बीच में है, क्या क्या जरूरत के बीच में है, आप सब जानते राजा, आपको मालूम है राजा किसको क्या तकलीफ है, किसको क्या परेशानी में, क्या दुखों में, क्या आंसुओं में बुला रहे, आप उनके जीवन में कार्य कीजिए प्रभु, हम केवल प्रार्थनाएं कर सकते राजा, कार्य करने वाला तो मेरे महान परमेश्वर आप है राजा। एक ही जीवन में आशीष करना, एक ही जीवन उनके जीवन में रहने वाला परेशानी को दूर करना, दुखों को दूर करना, कमियापन को दूर करना, हर एक के जीवन में आप रह के चलाइए प्रभु, आप कितना महान एक करके अनुभव करने के लिए सहायता करो, यहोवा कितना भला है करके हालेलुया हालेलुया जानकर प्रभु आपको पहचानने के लिए सहायता करो, हम आशीष करो यार अनुभव तक चलाए। धन्यवाद, आगे का बात को आपके हाथों में सौंपते राजा, वचनों के साथ बात कीजिए राजा, वचन जीवन है प्रभु, हालेलुया उस वचन को हालेलुया पूरे मन से सुनने के लिए सहायता कीजिए, वचन देने वाला आपका दास को भी छुपा कर प्रकट हो जाइए, आप कार्य कीजिए, आपको उपस्थित हमारे बीच में रहे, सारा स्तुति आदर में मान को लेते हैं यीशु मसीह के नाम से मुझे अच्छे पिता। सब लोग ऐसे बैठे हुए भजन संगीता 5 पढ़ेंगे, भजन संगीता 5। क्या वचन दे दो कर आज 2 दिन से माइंड में ये बात तो चल रहा था, इन दिनों में क्या वचन देना चाहिए करके। तो उस समय एक बात मेरे मन में था, क्या है मालूम, अभी रोज 7:30 बजे से 8:30 बजे तक तमिल में उत्पत्तिका में बाइबल स्टडी ले रहा, तमिल में ले रहा है। तो उस समय एक बातों के बारे में बहुत ज्यादा समय तक देखकर एक पूरा दिन वचन लिया है, क्या है, स्वर्गदूत लोग का काम क्या है, स्वर्गदूत लोग का काम क्या है कर वचन दिया था। तो एक ही शब्दों में बोलेगा तो स्वर्गदूत लोग कौन है कर हम इब्रानियों की पुस्तक में पहले अध्याय में, इब्रानियों की पुस्तकों में पहले अध्याय में लास्ट वचन शायद 14वां वचन रहेगा। क्योंकि वे सब सेवा टहल करने वाली आत्माएं नहीं, वे सब सेवा टहल करने वाला आत्माएं नहीं, आत्मा नहीं, हाँ जो उद्धार पाने वाले के लिए सेवा करने को भेजे जाते हैं। ठीक है, सेवा टहल करने वाला आत्मा नहीं, जो उद्धार पाने वालों के लिए सेवा करने को भेजी जाती है। तो स्वर्गदूत लोग का काम क्या है, तो उद्धार प्राप्त करने वाला के लिए, उद्धार प्राप्त करने वालों लोगों के लिए सेवा करने के लिए भेजी जाती है। ठीक है, हम एक बातों को मानते हैं, क्या है मान में, इस बाइबल में जो भी है सत्य है, इस बाइबल में जो भी है सत्य है, बाइबल में लिखा हुआ सारे बात पूरा होता है, पूरा हुआ है, ये हमारे लिए, हमारा शिक्षण के लिए लिखा रखा है। तो पहले तीमुथियुस में एक वचनों को पढ़ते हैं, पहले तीमुथियुस में
तीसरा अध्याय में दूसरा तीमोथी में तीसरा अध्याय में 16 और 17 को पढ़ेंगे तो स्मरण पवित्र शास्त्र परमेश्वर की प्रशंसा से रचा गया है और संपूर्ण पवित्र शास्त्र परमेश्वर की प्रेरणा से रचा गया है, परमेश्वर की प्रेरणा से रचाया गया है और उपदेश और समझाने और सुधारने और धर्म की शिक्षा के लिए लाभदायक है। ठीक है, तो हम बाइबल में बहुत सारे हमारे लिए बातों को लिख के रखा है हमारा शिक्षण के लिए, हम क्या मार्ग में नहीं जाना चाहिए इस बातों को प्राप्त करने के लिए लिख के रखा है। ठीक है, तो उत्पत्ति का बाइबल स्टडी देने के समय दूत के बारे में पूरा एक दिन वचन दिया था। वचन देने के बाद उन दिन रात को तो मैं बहुत सोचा था एक दिन पूरा इनके बारे में अपन वचन देने का क्या जरूरत, हम किसके बारे में सीखना चाहिए, प्रभु के बारे में सीखना चाहिए बराबर, और स्वर्गदूत के बारे में हम क्यों सीखना चाहिए, नहीं तो शैतान के बारे में हम क्यों सीखना चाहिए। एक विचार तो आया था, ये बात को मन में रख दिया है। पर परसों का दिन एक भाई ने फोन किया है, उन्होंने कुछ बातों को बोला है, वो बातों को भी मन में रख दिया था। तो कल रात को मैं ये बातों को सब रखकर ऐसे मन में सोच रहा था वचन क्या दे दो करके, तो इस दोनों बातों को रखकर, और अपने लोग कुछ लोग एक बातों को बोलते हैं, क्या बोलता है, सब्रे कोई ने आकर मैं सोने के समय उठाया जैसा लगता है, एकदम अच्छा मस्त अच्छा गहरा नींद में रहने के समय कोई आकर उठाता जैसा लगता है, उठाकर अच्छा नींद खुल जाता है, फिर क्या करो करके वापस सो जाता है। ये क्यों हो रहा है करके बहुत लोगों का सवाल था। ठीक है, इन बातों को रखकर मैं बाइबल में इस बातों के बारे में क्या क्या चीज लिखा है, बाइबल में इस बातों के बारे में क्या क्या चीज लिखा गया है कर मन में थोड़ा विचार कर आज सवेरे बैठकर मैंने एक बाइबल को थोड़ा ढूंढा था। ठीक है, स्वर्गदूत लोग आकर किसको उठाया है, क्यों उठाया, तो हमें भी कभी कभी ये अनुभव होते हैं, कोई ने आकर हम स्वर्गदूत तो आत्मा है, हम हमारा जैसे पास्टर के जैसे नहीं रहने वाला है, वो ऐसे ये है वो है कर बोल नहीं सकता है, उनको शरीर नहीं, तो उसको कोई देख नहीं सकता है। अगर प्रभु का वरदान है तो कोई देख सकता है, ना कर कभी मैं नहीं बोल रहा हूँ, लेकिन मैं तो कभी देखा नहीं। बहुत लोग बोला है मैंने देखा हूँ कर, ठीक है अच्छी बात है, देखा है तो उनके तक ही है, तो मैं विश्वास करता हूँ मैं नहीं देखा होगा तो भी स्वर्गदूत है, वो प्रभु के ओर से सेवा करने वाला है, उद्धार प्राप्त करने वाला के लिए मदद करने वाला लोग है। ठीक है, तो कभी कभी हमारे जीवन में भी कई लोगों के द्वारा ये बातों को सुनाया गया है, मैंने पास्टर ऐसा लगा है कोई ने आकर उठाया है करके। ठीक है, तो ये बात सही है क्या गलत है, पहले से ये मन में एक सवाल था, और स्वर्गदूत के बारे में पढ़ा तो उसमें से भी कुछ बातों को पढ़ा था, और कुछ वो भाई ने फोन करके बात किया ना, उनके द्वारा भी कुछ बातों को मन में लिया है। ये 3 बातों को मन में रखकर मैंने बाइबल में कुछ बातों को खोज किया है, तो मुझे क्या मिला है, तो मैंने क्या सिखाया है, तो आप लोग को सिखाता हूं। क्यों कोई ने आकर उठता, हम सोने वाला किसी को उठाया जैसा लगता है, तो क्या हो सकता है। पढ़िए प्रेरितों का काम में 12वां अध्याय में, प्रेरितों का काम में 12वां अध्याय में 7वां वचन। तो देखो प्रभु का एक स्वर्गदूत आ खड़ा हुआ और उस कोठरी में ज्योति चमकी, और उसने पतरस की पसली पर हाथ मार के उसे जगाया और कहा, उठ जल्दी कर, और उसके हाथ से जंजीर खोलकर गिर पड़ी।
ठीक है, आगे। तब स्वर्गदूत ने उससे कहा, कमर बांध और अपने जूते पहन ले। उसने वैसा ही किया। फिर उसने उससे कहा, अपना वस्त्र पहनकर मेरे पीछे हो ले। ठीक है, यहां पर क्या घटना है हम समझना चाहिए। यरूदुस करके एक राजा यरूशलेम को यहूदिया को राज कर रहा था। तो उस समय यीशु मसीह मरने के बाद 1-2 साल समझ लीजिएगा, नहीं 1-2 साल नहीं, उससे ज्यादा रहेगा, 5-6 साल का ऊपर हो गया है। मरकर जी उठने के बाद 5-6 साल का ऊपर हो गया है। अभी कलीसिया बहुत बढ़ने लगा है। बढ़ने लगा तो इस बात यहूदी लोगों को अच्छा पसंद नहीं आया है, अच्छा नहीं लगा। तो यहूदी लोग कलीसिया को सताना शुरुआत किया था। देखते हैं सौल करके एक व्यक्ति आकर बहुत कलीसिया को सताया था। जितना कलीसिया को सताया जा रहा था उतना कलीसिया बढ़ते गया है। तो यरूदुस ऊपर राज कर रहा है। यरूदुस ये बातों को सबको देखकर ये यहूदी लोगों को क्या चीज प्रसन्न है, क्यों मालूम है? यहूदी लोग बोलेगा तो अच्छा पढ़े लिखे लोग, बुद्धिमान लोग। आज भी पूरे संसार में नंबर 1 बुद्धिमान लोग यहूदी लोग। लगभग हमारा जितने भी चीज है, अभी अपना लाइट है, पंखा है और टेलीफोन है और एक्सरे है और जो भी दवाई है, एंटीबायोटिक, पेनिसिलिन करके एंटीबायोटिक को पहले उन लोग ने बनाया, जो भी दवाई है, हेलीकॉप्टर उन्होंने बनाया है। तो ऐसे बहुत सारे चीजों को यहूदी लोग बनाया है। लगभग 84 नोबेल प्राइज जीता हुआ एक ही कम्युनिटी, यहूदी कम्युनिटी। अभी तक मेरे ख्याल से हमारा भारत देश में 3 लोग नोबेल प्राइज जीता है। सर सीवी रामन कर एक मैथमेटिक्स प्रोफेसर है और अभी फिजिक्स में एक लिया था। उसके बाद मदर तेरेसा को शायद मिला था 3, मेरे ख्याल से। उसका ऊपर है क्या पता नहीं, वो भी सकता है, नहीं भी सकता है। ठीक है, जो भी है, लेकिन इस यहूदी कम्युनिटी में अभी तक 84 नोबेल प्राइज विनर्स है। नोबेल प्राइज बोलेगा तो सबसे आदर का योग्य एक प्राइज है। एक साल में एक बार फिजिक्स के लिए दिया जाता है, केमिस्ट्री के लिए दिया जाता है, वो शांति के लिए दिया जाता है। बहुत सारे चीजों के ऊपर उन लोग उस नोबेल प्राइज को देता है। नोबेल प्राइज में क्या मिलता है वो बड़ी बात नहीं, वो एक व्यक्ति को मिला तो बहुत इस दुनिया में सबसे बड़ा आदर का प्राइज है। ठीक है, यहूदी लोग सबसे बड़ा बुद्धिमान लोग, उन दिनों में भी वो लोग बड़े लोग था। तो यरूदुस को ऊपर रोम का केस है। तो ये लोग क्या करता था, ये यरूदुस कुछ भी बोलेगा तो तुरंत रोम का केस को बराबर पत्रिका लिखता था, इसको ऊपर वाट लगा देता था, कंप्लेंट कर देता था। तो अच्छे बुद्धिमान लोग, इसके लिए जो भी लोग आएगा ना, पिलातुस आएंगे तो भी पहले आकर किसको मिलेगा, जो रोम का हाकिम आएगा तो पहले आएगा तो इन लोगों को मिलकर जाएगा, क्योंकि इनके साथ अच्छा रिश्ता रखना चाहता है ताकि हमारा बारे में ऊपर कंप्लेंट नहीं जाना चाहिए। तो यरूदुस को एक बातों को देखता है, ये मसीह का लोगों को सताएगा तो इस यहूदी लोग खुश हो जाता है। तो इस यहूदी लोगों को खुश करने के लिए उन्होंने क्या किया है, 3 वचन में पढ़िए, 12 में 3। जब उसने देखा कि यहूदी लोग इससे आनंदित होते हैं, यहूदी लोग इससे आनंदित होता कर मालूम पड़ा तो उन्होंने क्या किया है, पतरस को पकड़कर बंदीगृह में डाल दिया। और 2-3 दिन के बाद उसको मारने वाला था। पतरस को पकड़कर बंदीगृह में डाल दिया है। 2-3 दिनों के बाद उसको मारने के लिए प्लानिंग करके रखा था, ताकि इसमें एक ही कारण, उसको पकड़ने का, मारने का कारण क्या है, यहूदी लोग खुश होता है। तो उनके लिए वो लोग कुछ भी करता था। ठीक है, तो इस कारण उनको पकड़ के बंदीगृह में रखा गया। तो अभी कलीसिया को लोग सब मिलकर प्रार्थना करते हैं, प्रभु हमारा पास्टर पतरस को बंदीगृह में रखा है, उनको छुड़ा। तब एक स्वर्गदूत आया है, वो मस्त सो रहा था। बाइबल में पढ़िए अभी 7 और 3। तो देखो, प्रभु का एक स्वर्गदूत आ खड़ा हुआ और उस कोठरी में ज्योति चमकी और उसने पतरस की पसली पर हाथ मार के मस्त पतरस सो रहा था, उसके पतली पे हाथ मारकर उठो कर उसका हाथ में रहने वाला चेन को सबको निकाल कर बाहर लेकर आ गया है।
ठीक है। तो ये स्वर्गदूत लोग क्या करते हैं, स्वर्गदूत लोग क्या करता है, कभी कभी हम बंदीगृह में रहते हैं, बंदीगृह में। कैसे बंदीगृह बोले, हाँ तो कोई दुष्ट आत्मा का बंधन। कोई कोई लोग बोलता है, आप लोग कितने लोग इस बातों में जानकारी है नहीं करके पता नहीं, मैं फांसी लटका के मर जाऊंगा, मैं फांसी लटका के मर जाऊंगा करके बोलने वाला आखिर में ऐसे ही मरता है। और कोई कोई लोग बोलता है, अभी जो रेलवे पटरी जिधर बाजू में है, मैं पटरी के अंदर गिर जाऊंगा, मैं पटरी के अंदर गिर जाऊंगा, मैं पटरी के अंदर गिर जाऊंगा बोलेगा, आखिर में उधर ही जाकर गिरेगा। ये क्यों, ये क्या है करके बोलेगा तो एक दुष्ट आत्मा का बंधन है, एक दुष्ट आत्मा का बंधन है। मैं भी कई लोगों को बोलता मैं अभी मर जाऊंगा करके बोलेगा, अच्छा प्रार्थना करने के बाद उनको एक छुटकारा होने के बाद पूछेगा तो मैं क्यों ऐसा किया मुझे पता नहीं, मैं क्यों ऐसा किया मुझे पता नहीं। एक भाई है, एक दिन एक बहन ने उसका सर पे एक आधा घंटा ऐसे ऐसे हाथ घुमाया है, तू जाकर मर जाओ करके बोल दी। तो इन्होंने घर पे सीधा भाग कर आया है, एक रस्सी को उठाया है, उठाकर भागने लगा जंगल के पीछे। इसमें 2-3 लड़का लोग देख लिया, ये तीनों लड़का लोग छोड़ा नहीं, उसका पीछे गया है, 2 बार उसको बचा दिया। तो इन्होंने क्या किया है, पत्थर को लेकर उस बच्चे लोग को मारने लगा है, बहुत सारे लपड़ा हुआ है। पास्टर आप आ जाओ करके बोला है, मैं भी गया है, रात को 2 बजे उसके घर पे पहुंचा तो वो तब तक मैं आ रहा हूँ करके मालूम पड़ा तो सो गए। सवेरे उठकर भाई क्या हो गया है, पास्टर मैं बहुत लोगों को समझाता हूँ ऐसा नहीं करने का, वैसा नहीं करने का करके, लेकिन मुझे क्या हुआ पता नहीं, वो औरत ऐसा घुमाई, मर जाओ करके बोली, इतना ही पता चला है, मरने का। नहीं सच बात बताता हूँ, मांगते तो मेरे पास साथ आएगा तो उस व्यक्ति को भी खड़ा करूंगा, ठीक है। तो ये क्या है, एक दुष्ट आत्मा का बंधन है, एक दुष्ट आत्मा का बंधन है। नहीं तो कोई कोई लोगों का दिमाग में क्या बैठ जाता मन में, मैं कुछ भी करूंगा, मैं जिंदगी में आगे बढ़ने वाला नहीं, मेरा सफलता होने वाला नहीं, मैं तो पनवती हूं, एक पॉजिटिव एटीट्यूड बिल्कुल नहीं आता। पॉजिटिव मैं ये होगा, मैं जीतूंगा, ये पॉजिटिव एटीट्यूड नहीं आता। मतलब एक पॉजिटिव एटीट्यूड के क्या बोलो, आगे बढ़ने का एक मन आता ही नहीं, हमेशा कुछ मेरा है ना, मैं ऐसे ही रहेगा, जब तक रहेगा मैं ऐसे रहेगा। लेकिन प्यारे लोग, एक बात होगा आप लोग समझ लेने का है, प्रभु ने मुझे यहां पर क्यों बनाया, मुझे हारने के लिए नहीं, मैं जीतने के लिए बनाया। मैं जीतने वाला हूं, मुझे जीतने के लिए प्रभु ने बनाया है। लेकिन हमें हराने के लिए कुछ चीज कोशिश करता है, इस बातों को आप लोग भूलिए मत। तो कुछ बंधनों के बीच में हमको रख देता है, हम कुछ भी करने के लिए मन नहीं देता है। कोई लोग को काम करने का मन ही नहीं आता है, क्या काम करने का, काम सवेरे उठेगा तैयार होगा, नहीं काम पे नहीं जाने का, बस मन नहीं आता। एक बंधन है, ये एक बंधन है। तो प्यारे लोग यहाँ पर पत्रुस को जैसा बांध कर रखा है, वैसा हम सभी लोगों को बहुत सारे चीज बांध के रखा है। जब कलीसिया हमारे लिए प्रार्थना करने के समय प्रभु कुछ स्वर्गदूत को भेजता है, भेजकर भाई उठो चल, जो जगह पर जो बंधन में है ना, बंधन को खोलकर उठो करके बोलता है। लेकिन हम क्या करते हैं मानने, हम उठते नहीं हैं, ऐसे ही कुछ आया रहेगा करके हम सोते रहते। उड़ जाओ, मुझे आगे बढ़ सकता हूं, मैं आगे कुछ कर सकता हूं, मैं जीतने के लिए जन्म हुआ हूं, प्रभु मेरे साथ है, मेरे साथ में रहकर जीताएगा। इस भावना में, इस मनों में रखकर आगे बढ़ो। आगे बढ़ने के समय रुकावट आएगा, नहीं आएगा कर किधर नहीं रखा, आएगा तो भी जब इधर तक उठाया हुआ परमेश्वर आगे भी उठाएगा, इस भरोसा के साथ आगे बढ़ जाने का। तो पत्रुस को ये लोग बंदीगृह में रखा है, तो उसका हाथ को, पाव को चेन से, लोखंड का चेन से बांध के रखा है, और उसका जो रूम में बैठा है उस रूम को ताला लगा कर रखा है। उस बंदीगृह को 2 गेट रहेगा, 2 नहीं तो 3 गेट रहेगा, तीनों गेट का ताला लगा कर रखा हुआ रहेगा, उसमें सुरक्षा करने वाला लोग बहुत लोग रहेगा। आप ये मत सोचिए प्रभु ने एक एक बंधन को तोड़कर बाहर आया, लेकिन कब एक लागू हुआ मन में, पत्रुस जैसे प्रभु का स्वर्गदूत ने उसको उठाया,
मेरे पीछे आओ करके बोला, चुपचाप पीछे गए। ये तू क्यों ऐसा कर रहा है? ऐसा नहीं करने का, ये सब तो मेरे से नहीं होगा, ऐसा कर कर वो बैठा नहीं, हाँ मैं आता हूँ करके पीछे 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 गया है, उस बंधन से बाहर आया। तो प्यारे लोग, प्रभु आपका मन में आकर बोलता है, बहुत उदास में रहने के समय प्रभु है, मैं तेरे साथ हूं, मैं तुझे चलाऊंगा, एक हिम्मत देता है। कभी कोई ने बोला हुआ वचन, मैं इस मार्ग में आया हूं, मुझे आगे प्रभु बढ़ाएगा करके एक हिम्मत मिल जाता है, एक उत्साहित आता है। उस उत्साहित मन में ये तो ऐसे ही मन में है कर हम उधर ही बैठ जाएंगे तो आगे नहीं बढ़ेंगे। यहाँ पर पतरस को देखते हैं, पढ़िए 8वां वचन से पढ़िए। तब स्वर्गदूत ने उससे कहा, कमर बांध और अपने जूते पहन ले। कमर बांध और अपने जूते पहन ले। कमर बांध बोला तो जो परिस्थिति में है उठाओ, हिम्मत को रखो, अपने तैयारी करो, मेरे पीछे हो ले। हाँ, उसने वैसे ही किया। उसने वैसे ही किया। हाँ, आगे। फिर उसने उससे कहा, अपना वस्त्र पहनकर मेरे पीछे हो। अपना वस्त्र पहनकर मेरे पीछे हो ले। तो प्रभु को पहनकर मेरे पीछे हो ले, क्योंकि गलातियों के पुस्तक में हम पढ़ते हैं, गलातियों के पुस्तक में आइए तीसरा अध्याय में 27वां वचन पढ़िए। और तुम में से जितनों ने मसीह में बपतिस्मा लिया है, उन्होंने मसीह को पहन लिया। मसीह को पहन लिया। तो अपने कपड़ा को पहन लो, मसीह को साथ में ले लो। पहले एक क्या, कमर को बांध दो, जूते पहन लो, मसीह को भी साथ में पहन लो, पहन कर मेरे पीछे हो ले। आगे बढ़ो, इसमें प्रेरित में 12 में 8वां वचन पढ़ो, 9वां वचन। वह निकलकर उसके पीछे हो लिया। वो निकलकर उसके पीछे हो लिया, परंतु यह न जानता था कि जो कुछ स्वर्गदूत कर रहा है वह सच है। हाँ, ये ना जानता है जो कुछ स्वर्गदूत कर रहा है वो सच। उसको ऐसा लग रहा है मैं क्या कर रहा हूं। स्वर्गदूत बोलता है एक छोटा बच्चा का जैसा, जो बोलता है, ये क्यों पहनने का सवालों को नहीं किया। अच्छी तरह से मन में रखिए, स्वर्गदूत आकर उसको मदद करने के लिए आया है। मैं क्यों पहनूं, अभी मैं प्रभु को पीछे आएगा तो मेरे लोग क्या बोलेगा, मेरे रिश्तेदार क्या बोलेगा, ये सब सवालों को रखा नहीं। एक छोटा बच्चा जैसे करता है वैसा कर कर बाहर आया। आगे। वरन यह समझा कि मैं दर्शन देख रहा हूँ। हाँ। तब वे पहले और दूसरे पहर से निकलकर पहर से उसका पहले के बाउंड्री को निकल कर बाहर आया है, दूसरा बाउंड्री को भी निकल कर बाहर आया है, रास्ता में आया। तब तक वो स्वर्गदूत उसका हाथ पकड़ कर बाहर लेके आकर छोड़ा। तो प्यारे लोग, बंधन में रहने के समय, तकलीफ में रहने के समय, परेशानी में रहने के समय इन बातों को मन में रख लेने का है। इन बातों को मन में रख लेने का, क्या बातों को मन में रख लेने का है? प्रभु किसी स्वर्गदूत के द्वारा हमें उठाता है। आओ, कमर में अपने पटली में टोकर उठ, चप्पल जूते पहनो, कमर बांध ले, अपना वस्त्र को पहन ले, मेरे पीछे चुपचाप आ जाओ। तो हम क्या सोचता है मन में, हम क्या सोचता है, शायद अब मैं आप लोगों को गलत नहीं बोल रहा हूं, आपको आपका विचार को मैं गलत नहीं सोच रहा हूं, क्योंकि इतना दिन हार हम जो भी किया है हार गया है। उस हार को देखा हुआ हमें हिम्मत नहीं आता है। अभी हमारी तरफ से मैं उस जगह पर रहेगा तो मैं क्या बोलेगा मन में, ठीक है कमर को बांध दिया, वस्त्रों को पहन लिया है, लेकिन आगे तो मेरा कोई रास्ता नहीं। एक तो ये रूम का दरवाजा बंद है, बाहर का पहले कमर बंद है, दूसरा गेट बंद है, 3 गेट को मैं कैसे पार करूंगा? नहीं तो हम क्या बोलेंगे मन में, मैं तो ये करने का रहेगा तो मुझे पैसा चाहिए, मुझे वो लोग चाहिए, ये लोग चाहिए, मैं कैसे आगे बढ़ूंगा? विचार आता है, हमारा मनुष्य का माइंड से विचार आता है। कर लो प्रभु, यदि प्रभु चाहता तो कुछ भी कर सकता है। ये बातों का हम विश्वास करना चाहिए। मेरे लिए कैसे आगे मार्ग है कर हम सोचते रहेगा तो, हमारा दिमाग से सोचते रहेगा तो कुछ होने वाला नहीं है। तो पूरी तरीका से
प्रभु करेगा कर विश्वास से प्रभु जो बोलता उतना केवल करते जाओ, आगे बढ़ेंगे, आगे बढ़ेंगे, आगे बढ़ेंगे। तो प्यारे लोग, प्रभु आज शायद आपको कभी कैसे उठाया करके पता नहीं। प्रभु कोई आकर आपका ऐसा लगता है, कभी कभी वचन आपको उठाता है, सोने वाला आपको उठाता है, उड़ जाओ करके, उड़ जाओ करके। तो उठाने के समय हम क्या करना चाहिए कर बोले हाँ, तो उठना चाहिए। पहले थिस्सलुनीके में एक वचन को पढ़ता है 5वां अध्याय में 4था वचन से पढ़ेंगे तो 4 से, पहले थिस्सलुनीके में 5:4 से। पर हे भाइयों, तुम तो अंधकार में नहीं हो कि वह दिन तुम पर चोर के समान आ पड़े, क्योंकि तुम सब ज्योति की संतान और दिन की संतान हो। तुम सब ज्योति के संतान, तो ये क्या बताता है? तुम्हारे ऊपर अंधकार के क्रिया का अधिकार नहीं। एक बार आप प्रभु में आएंगे तो इस बातों का आप मन में रख लीजिएगा। जैसे एक लाइट स्विच डालेगा तो उजाला आता है लाइट के द्वारा, वैसे प्रभु में आएंगे तो एक उजाला आता है। इतना दिन जो बंधन आपके ऊपर था, अभी वो बंधन को आपके ऊपर अधिकार नहीं। ये बातों का पक्का विश्वास कीजिएगा। वापस मैं बताता हूं, जब आप ज्योति में आ गया है तो पहले जो अंधकार आपके जीवन में था, उस अंधकार को आपके ऊपर अधिकार नहीं। क्यों? ज्योति का आपके ऊपर अधिकार है। ज्योति आ गया तो अंधकार निकल गया। लेकिन हम क्या सोचता है? वो पहले से जैसा है, मैं कुछ भी करेगा तो नहीं होगा, नहीं होगा। प्यारे लोग, मृत्यु और जीवन जीव के वश में है। जो उसको काम में लाना चाहता है उसका प्रतिफल को बोएगा। ये बाइबल का वचन है। मृत्यु और जीवन जीव के वश में है। मैं अच्छा रहूंगा, प्रभु मेरे साथ है, मैं जो भी करूंगा उसमें सफलता होऊंगा। ये बोलकर देखिए आप सफलता होंगे। ये बोलकर देखिए आप सफलता होंगे। आगे बढ़िए। हम न रात के हैं न अंधकार के हैं, इसीलिए हम दूसरे के समान सोते न रहे। इसलिए हम दूसरे के समान सोते न रहे, पर जागते और सावधान रहे। जागते और सावधान रहे। क्योंकि जो सोते हैं वे रात ही को 8 से पढ़ो। पर हम जो दिन के हैं विश्वास और प्रेम की झिलम हम जो दिन के हैं विश्वास और प्रेम की झिलम पहनकर और उद्धार की आशा का टोप पहनकर सावधान रहे। वापस मैं बताता हूं कैसे हम रहना चाहिए। वापस, विश्वास और प्रेम का झिलम बोले हाँ तो क्या है? जो उस दिनों में युद्ध करने के लिए जाना वाला छाती में ऐसा एक लोखंड का चीजों को पहन लेता है, ताकि कोई तीर आएगा तो उसमें लगेगा, छाती में नहीं लगे। कोई काटेगा तो उसमें लगे, छाती में नहीं लगे। इसके लिए एक वो पुराना काल की युद्धवीर लोग अपने छाती से पेट तक का इतना लोखंड का एक चीजों को पहनता है, उसको झिलम बोलता है, ताकि कोई भी तीर आएगा तो उसमें नहीं लगे। मुंह पर भी ऐसा इतना बंद रहेगा, आंख रहेगा, नाक रहेगा, और ऊपर भी एक तोप भी रखता है। ठीक है, तो हम क्या करना चाहिए? विश्वास किसको ऊपर? प्रभु के ऊपर विश्वास। तीसरा है प्रेम। सबसे प्रेम करना चाहिए। आपका विरोधी होने दो, दुश्मन होने दो, कोई भी होने दो, सबसे प्यार करो। प्रेम और विश्वास के झिलम को पहनकर, और क्या है? उद्धार की आशा का टोप। उद्धार की आशा पर टोप बोले हाँ तो सिर पे रखने वाला एक चीज, माथा पे कुछ नहीं लगा। हाँ, पहनकर सावधान रहे। तो हमें क्या चाहिए? विश्वास चाहिए, प्यार चाहिए, और उद्धार, प्रभु का उद्धार का टोप चाहिए। इतना पहनकर सावधान से रहे। जैसे स्वर्गदूत बोलता है पीछे बढ़ते जाओ, प्रभु चलाएगा, तो प्रभु आपके जीवन में आशीष को करेगा। प्रभु आपको इधर से छूट गए बंधन से छुड़ाकर बाहर लेकर आएगा। ठीक है, दूसरा एक चीजों का हम पढ़ते हैं, वो क्या है कर हम देखेंगे। ये यशायाह नबी की किताब में 50वां अध्याय में, यशायाह नबी की किताब में 50वां अध्याय में 4 और 5 को पढ़ेंगे।
प्रभु यहोवा ने मुझे सिखाने वालों की जीभ दी है कि मैं थके हुए को अपने वचन के द्वारा संभालना जानूं। भोर को वह नित मुझे जगाता और मेरा कान खोलता है कि मैं शिष्य के समान सुनूं। प्रभु यहोवा ने मेरा कान खोला है और मैंने विरोध न किया, न पीछे हटा। ठीक है, यहाँ पर ये वचनों को समझने के लिए हम 4 और 5 को थोड़ा अच्छी तरह से पढ़कर इस वचन कैसे शुरुआत होना चाहिए मालूम है। 4 में भोर में वो मुझे, भोर को वो नित मुझे जगाता, भोर को नित्य वो मुझे जगाता और मेरा कान खोलता है, और मेरा कान खोलता है कि मैं शिष्य के समान सुनूं। शिष्य के समान सुनो। हाँ, प्रभु यहोवा ने मेरा कान खोला है, प्रभु यहोवा ने मेरा कान खोला है और मैंने विरोध न किया, मैंने विरोध ना किया है, न पीछे हटा। ना पीछे हटा है। वापस इस वचनों को पढ़िए, हम क्या करते हैं और ये यशायाह नबी क्या किया है, इस बातों को मैं आप लोगों को समझाता हूं। हाँ, भोर को वो मुझे उठाता है। पहले क्या देखिए, अच्छा सोता है। भोर का समय बोलेगा तो 3 बजे से 6 बजे तक का समय भोर का समय, बराबर। अच्छा गहरा नींद में रहने के समय कोई आकर भाई उठो कर उठाता है, एकदम अच्छा नींद खुल जाता है। एकदम कितना भी नींद में रहेगा तो अच्छा नींद खुल जाता है। हाँ, वापस पढ़ो। भोर को वो मुझे उठाता है और मेरा कान खोलता है। मेरा कान मतलब अच्छा नींद उड़ जाता है, कान को भी खोल देता है। आगे, कि मैं शिष्य के समान सुनूं। मैं शिष्य के समान सुनो। प्रभु यहोवा ने मेरा कान खोला है, प्रभु यहोवा ने मेरा कान खोला है। और देखिए, प्रभु ने तो भोर का समय हम सबका कान को उठाकर कान को खोल देता है। हम क्या करते हैं? हाँ, और मैंने विरोध न किया। वो बोलता है मैं विरोध नहीं किया है। हम क्या करता है? विरोध करता है। नहीं, अभी सोने का समय कौन उठाए, अभी अच्छा नींद का नहीं नहीं नहीं, प्रभु सब्र करते। आप लोग भी, सब लोग सही में बोल दो। आप लोग जो वचन सुनता है, आप लोग सबको ये अनुभव रहेगा। वो यशायाह नबी क्या बोलता है? मैं विरोध नहीं किया है, प्रभु ने मेरा कान खोल दिया तो प्रभु बोलो कर बैठ गया है। लेकिन हम क्या करते? प्रभु आपको समय देखो, अच्छा सोने के समय डिस्टर्ब मत करो, मैं सोने दो, बराबर। आगे, मैं विरोध भी नहीं किया है, न पीछे हटा, पीछे भी हटा नहीं। बराबर थोड़ा सो जाता हूं करके इसको उठाकर डाल देगा तो, किसको? चादर को उठाकर अपना सर पे डाल देगा तो उस दिन सच में बोलो एकदम गहरा नींद आ जाता है। क्यों मालूम है? हम उठना नहीं चाहिए करके दूसरा एक व्यक्ति चाहता है। कौन है? बोलिए ना, शैतान चाहता है। तो वापस नींद खुल गया तो वो बैठ गया तो लपड़ा है, इसके लिए अपनों को नींद दे देता है। तो यशायाह नबी क्या बोलता है? यदि प्रभु ने मुझे उठाया था, मेरा कान को खोल दिया था, मैं विरोध भी नहीं किया, मैं पीछे भी नहीं हटा, तो मेरे लिए क्या फायदा हुआ है? 4 में पहले पढ़िए। प्रभु यहोवा ने मुझे सिखाने वालों की जीभ दी है, मुझे सिखाने वाला का जीभ दी है कि मैं थके हुओं को अपने वचन के द्वारा थके हुओं को अपने वचन के द्वारा संभालना जानूं। संभालना जानो। भोर को वह ठीक है। तो अब अभी समझ लीजिएगा। पहले मैं भोर का समय में आकर कैसे बैठूंगा? एक शिक्षक के समान, शिष्य के समान, शिक्षक के समान भोर का समय में मैं आपके चरणों में बैठकर सीखूंगा। तो पूरा दिन क्या होगा? आगे बढ़ता है 4 में पहले। प्रभु यहोवा ने मुझे सिखाने वालों की जीभ दी है। हाँ, मैं पहले सवेरे सीखता हूं तो प्रभु यहोवा ने मुझे सिखाने वाला का जीभ दिया है। आगे, कि मैं थके हुओं को अपने वचन के द्वारा संभालना जानूं। थके हुओं को अपने वचन के द्वारा संभालना जानूं। तो प्यारे लोग, बहुत लोग बहुत सारे बाप रे वो कितना अच्छा वचन देता है,
कोई कोई लोग चाहत करता है मैं जाकर इन लोग से बैठकर बात करना चाहिए, मन को तसल्ली मिलता है। क्यों मालूम है? तसल्ली देने वाला शब्द उनके जीव में कौन देता है? मालूम है? प्रभु देता है। तो उनके लिए वो क्या करता है, बोर के समय में जब प्रभु उठाता तो बैठकर प्रभु के चरणों में, प्रभु आप बोलो मैं सीखता हूं। एक सिखाने वाला का जैसे बैठ जाता है। तो प्यारे लोग, आप कैसे? पहले एक बंधन में रहने वाला, उसके बाद बंधन में रहने वाला को छुड़ाने वाला का रूप में प्रभु हमें आगे लेके आता है। ऐसा नबी के किताब में हम पढ़ता है। और आइए एक बातों को बोलकर मैं खत्म करता हूं। जकरिया के पुस्तक में 4 अध्याय में 4 में, जकरिया मलाकी के लास्ट पुस्तक के पहले पुस्तक जकरिया में 4 अध्याय में पहले वचन से पढ़िए। फिर जो दूत मुझसे बातें करता था उसने आकर मुझे ऐसा जगाया जैसा कोई नींद से जगाया जाए। ठीक है, यहां पर जकरिया क्या बोलता है, एक स्वर्गदूत अच्छा सोने वाला को जैसे उठाता वैसे मुझे आकर उठाया। उठाकर क्या करता है, एक दर्शन को दिखाता है। तो ये जकरिया किसके बारे में दर्शन को देखता है? मालूम है? ये जकरिया रहने के समय, ये दर्शन देखने के समय हाँ कर बोलेगा तो भी यीशु मसीह के पहले 525 से 520 के बीच में रहेगा। 525 से 520 के बीच में रहेगा। उस समय यरूशलेम का मंदिर टूटा हुआ पड़ा था। तो यरूशलेम से यहूदी लोग बाबिलोन के राजा नेबुकदनेस्सर के द्वारा बंदीगृह में बाबिलोन में लेकर आया गया। उसमें से अच्छा सब लड़का लोग को उठा लिया है। उसमें इज़रा एक है, उसमें ज़रुब्बाबेल एक है, योशुआ करके एक प्रधान याजक है। ये सब लोगों भी उन लोग ने उठाकर इधर लेके आकर रखा है। दानियेल लेके, शाद्रक मेशक आबेदनेगो, ये सब उन दिनों का है। उसमें भी जकरिया भी एक है। जकरिया को दर्शन दिखाता है, मैं ज़रुब्बाबेल के द्वारा उस भवन को बांधूंगा, उसके साथ योशुआ कर प्रधान याजक उसको मदद करेगा। तो इस बातों का आप 4 अध्याय में पूरा पढ़कर देखेगा तो ये सारे बात इधर है। ठीक है, तो प्यारे लोग, हम बंधन में रहने के समय हमें आकर बंधन से बाहर लेकर आने के लिए स्वर्गदूत आकर उठाते हैं। दूसरा है, हम बंधन से बाहर आने के बाद हम बहुत लोगों को बंधन से छुड़ाने के लिए स्वर्गदूत लोग आकर उठाता है। क्यों उठाते हैं? सबरे सबरे उठकर बाइबल के ऊपर बैठो, मैं तुझे सिखाता हूं, तो तुम जो सिखाया वो बातों को और थके हुए को बताओ करके। तीसरा, उस अनुभव पूरा करने के बाद आपको तीसरा बार आकर स्वर्गदूत क्यों उठाएगा? मानने दर्शन को देखने के लिए। ये बाइबल का अनुभव है। आपके जीवन में ऐसा अनुभव क्यों हुआ है? आप लोगों को सबका इच्छा है, मैं भी भविष्य के बारे में दर्शन देखना चाहता हूं। क्यों नहीं मिलता है? मालूम है? पहले स्वर्गदूत उठाया था, आप उठने के लिए तैयार नहीं। पहले उठ जाओ। पहले आप जिस दिन स्वर्गदूत शायद एक व्यक्ति के द्वारा आएगा, प्रभु स्वर्गदूत के द्वारा ही आपको उठाने का करकर जरूरी नहीं। बंधन के रहने के समय एक व्यक्ति के द्वारा आकर उठाएगा, भाई तू इस बंधन से बाहर आ जाओ। तो उस बातों को सुनकर बाहर आएगा तो प्रभु आपको सहायता करेगा, बंधन से बाहर लेकर आएगा। और बंधन से बाहर आने के बाद आपको और भी वैसे बंधन में रहने वाला लोगों को, जो थके हुए लोगों को वचन देने के लिए, उनका मन का तसल्ली देने के जैसे वचन देने के लिए प्रभु आपको सिखाने के लिए उठाता है। उसके बाद प्रभु आपको दर्शन को देखने के लिए उठाएगा। तो पहले ये कदम का आप थोड़ा मन में रखिए। सबरे सबरे कोई उठाता है, उठकर मुंह धोकर थोड़ा वचन को लेकर बैठ कर देखिए, बाइबल को लेकर बैठ कर देखिए, प्रभु आपसे बात करेगा। प्रभु बहुत सारे बातों को आपको सिखाएगा, हम क्या करना चाहिए क्या नहीं करना चाहिए आपको सिखाएगा। इस अनुभव में आइए, प्रभु आपका आशीष करेगा। प्रार्थना करेंगे। हालेलुया, धन्यवाद मेरे राजा, अच्छे वचन को सुनाए प्रभु। हालेलुया, वचन ही जीवन है प्रभु।
प्रभु ये वचन प्रभु हर एक के जीवन में कार्य होने दो प्रभु। अच्छी भूमि में गिरा हुआ बीज के जैसे प्रभु ये वचन प्रभु हर एक के मन में रहकर प्रभु आपके पास से फल देने के जैसे कीजिए प्रभु। हालेलुया, आप कार्य कीजिए प्रभु। इस अनुभव में आगे बढ़ने के लिए सहायता कीजिए प्रभु। आपके हाथों में सौंपते सभी के साथ ये हफ्ता पूरा रहिए, भविष्य में आप चलाइए, आपका सहायता आपका अनुग्रह रहने दीजिए। हर एक के संग संग रह के चलाइए, हर एक के साथ बातें कीजिए प्रभु। हिम्मत को दीजिए, हर एक बंधन से हर एक परेशानी से बाहर आने के लिए सहायता कीजिए। आपके लिए गवाही के रूप में खड़ा कीजिए प्रभु ने मेरे जीवन में महान कार्य को किया करके प्रभु आपको धन्यवाद करने के जैसे प्रभु हालेलुया आप कार्य कीजिए प्रभु। हालेलुया, इधर हालेलुया भाग लिया हुआ सभी को प्रभु नेट हालेलुया हालेलुया ऑनलाइन में जो भी प्रभु है प्रभु उनको प्रभु इधर बैठा हुआ सभी को अभी हालेलुया आराधना को देखने आगे देखने वाला सभी को आशीष करते राजा, आशीष कीजिए सभी को यीशु मसीह के नाम से आशीष करते हैं। हर भलाई हर खुशी हर हालेलुया सुरक्षा को आप दीजिए, आप चलाइए, आशीष कीजिए। आपका नाम हरे के द्वार में मोदी सरस्वती आदर में आपको दे दे प्यारे यीशु मसीह के नाम से मत अच्छे पिता आमीन। भजन संहिता 23 को गाएंगे। हरी हरी चराइयों में बैठाता है।
तेरी रक्षा करे। यहोवा तुझ पर अपने मुंह के प्रकाश चमके और तुझ पर अनुग्रह करे। यहोवा अपना मुंह तेरी ओर करे और तुझे आशीष